गाइस मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। Just shut up! Just shut up! Just shut up! और मैंने दर्शन के Why are you holding? Why are you holding? चलो यार छोड़ो, आओ यार छोड़ो, नहीं किया जाएगा दर्शन। गाइस मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस नहीं जाने में। ऐसे मंदिरों का पूरी तरह से बहिष्कार करो जिन मंदिरों में आपको दर्शन नहीं करने देते हैं, जिन मंदिरों में आपको रोकते हैं, आपका अपमान होता है, पूरी तरह से आपके साथ में छेड़खानी होती है, पैसे लेने की डिमांड करते हैं और एंट्री फीस देने के बाद भी आपको मंदिर में नहीं घुसने देते। ऐसे मंदिरों में जाने की तो लूटपाट के अड्डे बन गए हैं क्या मंदिर? पूरी तरह से लूटपाट के अड्डे हैं। उनमें इतना पैसा है, यदि भारत के सारे मंदिरों की प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया जाए तो ऐसे 3 या 10 भारत बन जाएंगे। उस पैसे का मंदिरों के इतना पैसा मंदिरों यस, मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा, लूट मचा रखी है इन्होंने। हिंदू देवी देवताओं की आड़ में ये हिंदुओं से पूरी तरह से या एससीओं से, दलितों से, ओबीसी से, इनसे पूरी तरह से इनसे पैसा लेते हैं। भगवान को पैसा चाहिए क्या? भगवान को पैसा नहीं चाहिए, जो भगवान के एजेंट हैं उनको पैसा चाहिए। जो भगवान के एजेंट का काम करते हैं, जो पूजा का काम करते हैं, जो अपना बिजनेस बना बैठे हैं, उनको पैसा चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये दलित हैं, अभिनेत्री दलित समाज से आती है, तो इनका क्या काम मंदिर में जाने का? बिल्कुल उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मंदिर में। उन्हें पता रहना चाहिए कि पहले भी भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जितने भी सामाजिक क्रांतिकारी हुए आज तक, रामा स्वामी पेरियार हमारे वो हुए और बहुत हुए, ज्योतिबा फूले, हमारे जितने समाज में, ओबीसी समाज में, एससी समाज में, एसटी समाज में जितने महान समाज सुधारक पैदा हुए, उन्होंने बहुत मना किया कि आप इन हिंदूवादी मानसिकता के चक्कर में मत पड़ो, इन मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो। वो पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं देगी, जिसके आप दर्शन करने जा रहे थे उसमें कुछ नहीं रखा, केवल पैसे मात्र के लिए इन पंडों का पूरी तरह से पंडों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आपके मेहनत के पैसे को किस तरह से लूटा जा रहा है आप समझिए। आप बौद्ध धर्म को लेकिन अर्चना गौतम कह रही है कि मेरी आस्था है, मैं क्यों ना जाऊं मंदिर में? आस्था जरूरी नहीं है उसी मंदिर में जाना, और बहुत मंदिर है भाई, उसमें क्यों जा रही हो आप? आस्था है, आप समझो, पढ़ो पहले। आस्था को ठेस पहुंच रही है ना, आपको जबरन, आपको तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, मंदिरों की तो दूर बात छोड़ो, वो भी बाबा साहब ने अधिकार दिलाया आपको पढ़ने का। बाबा साहब अम्बेडकर की बात क्यों नहीं मानते हो आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 6 अक्टूबर सन 1956 को 7 लाख अनुयायियों के साथ में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आप बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाते? बौद्ध धर्म पर क्यों नहीं चलते? बाबा साहब के बताए रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है? अपनी आस्था को पढ़ो, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है बाबा साहब के, जितना भी साहित्य है बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पढ़ोगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। अर्चना गौतम तो पढ़ी लिखी हैं, वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो क्या उनको भी नहीं जाने दिया मंदिर में? बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा है कि जो हिंदूवादी मानसिकता है माइंड को कन्वर्ट कर देती है, जो पढ़ा लिखा लोग हैं उन्हें भी लालच दिखाती है, और इस तरह के जो पोपलीला हैं, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, आडंबरवाद है, उसके चक्कर में लोग, पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए उनके चक्कर में आकर वहाँ दर्शन के लिए गई। किसी ने बताया होगा, किसी पंडित ने या किसी पोप लीला करने वाले ब्राह्मण ने उसे जरूर बताया होगा कि वहाँ उस मंदिर तो क्या दलितों को मंदिर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए दलितों को? मंदिर जो है वो दलितों में नहीं है, मंदिर जाने से दलितों का उद्धार नहीं होगा। ये बाबा साहब ने भी कहा है, पहले कितने महान कार्य क्रांतिकारी कर्ता कह चुके हैं, पर लेकिन इन दलितों की बुद्धि पे पत्थर पड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी और एसटी सबसे ज्यादा जाते हैं। एक बात बताइए, नहीं, आपको नहीं लगता तिरुपति मंदिर के जो भी वो कर्मचारी जिन्होंने भी वो बदतमीजी करी है अर्चना गौतम के साथ, उनको जेल जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए उन पर, और वहाँ उन पर कार्रवाई नहीं करी क्योंकि सरकारों का एजेंडा है, सरकार के नुमाइंदे हैं, राजनीतिक पहुँच है उनकी, इतने पे भी उनके खिलाफ अभी तक मेरे को लगता नहीं कुछ हुआ होगा। तो आपको नहीं लगता इससे आस्था या भगवान के नाम पर मतलब बदनामी की जा रही है? इस प्रकार के लोग बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं, भगवान को बदनाम कर रहे हैं, देवी देवता को बदनाम कर रहे हैं। पूरी तरह से लूट मचा रखी है इन्होंने, देश को लूट कर रख लिया है। एक महीने में 2400 करोड़ रुपए चढ़ावा आता है, वो जाता कहाँ है?
भारत का डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात करते नहीं, स्वास्थ्य पर बात करते नहीं, ऐसे 3 ही 4 10 भारत बन जाएंगे। दलितों के साथ कोई पहली बार ऐसा थोड़ा ही हुआ कि अर्चना गौतम को दर्शन नहीं करने दिए, तमाम लोगों को पहले भी दर्शन नहीं करने दिए, कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। बिल्कुल आई हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के साथ भी आपने देखा दुर्व्यवहार हुआ था। बिल्कुल आई हैं, लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आ गया, इन दलितों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये इन्हें ज्ञान की नॉलेज नहीं है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने जो कहा था रास्ते पे चलते, इन पे इतने जूते मारे जाओ। उसके साथ जो हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया हुआ है। जो आप अच्छा मानते हैं? मैं बिल्कुल अच्छा मानता हूँ। क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि उस बात से भी सीख नहीं लेके, इससे पहले भी आप बता रहे हो कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से भी सीख नहीं ले पा रहे हैं लोग, तो और किससे सीख लेंगे आप बताइए? उसे उसकी बुद्धि चटक गई है क्या? अर्चना, वो जो अर्चना गौतम को उसे पता नहीं था कि मंदिर तुम्हारे लिए बने हुए, इन दूसरे मंदिरों में जा रहे हो आप। आपका मतलब क्या मंदिरों में जाने का है? उन मंदिरों में हिस्सेदारी नहीं है? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है मंदिर में। केवल एक ही विशेष वर्ग का, एक जो विशेष वर्ग है पंडित और ब्राह्मण, उन्हीं का कब्जा है, उन्हीं वही मालाई मारते हैं, उन्हीं पे चढ़ावा था। और किसको? एक बात बताइए, केवल पंडित ब्राह्मण जो पूजा करते मतलब हैं, दलितों का कोई भगवान पे कोई हिस्सेदारी कोई और नहीं है उनका? कुछ नहीं। दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, दर्शन नहीं करने जाता। कोई बिना बताए, अपनी जाति बताए या छिपा कर कोई दर्शन करिए। अदरवाइज दर्शन करने की उन्हें कोई वो नहीं है। उनका जो अधिकार है वो खत्म है पूरी तरह से, कुछ नहीं मिलता। देश में बुरी तरह से दलितों का शोषण हो रहा है। भगवान के दर्शन भी नहीं जहाँ करने दे रहे। मंदिरों में, तिरुपति जैसे मंदिरों में दुनिया जाती है, चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर भी नहीं दर्शन करने दे रहे। खासकर महिलाओं को पहले ही बैन कर रखा है, और एससीओ को तो पूरी तरह बैन है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनसे VIP टिकट की मांग की जा रही है। 10,000 रुपए की कर्मचारियों ने मांग की थी दब दर्शन, तब उन्होंने मना कर दिया देने के साथ। सब उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उनके फोन को वो वीडियो बनाने लगी, मैंने वीडियो देखी थी, तो उस फोन को भी उन्हें फेंका गया। अर्चना गौतम रो रही हैं, भावुक भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। तो उस पर सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यदि सरकार नहीं ले रही तो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं सरकार और सुप्रीम कोर्ट से, दरख्वास्त करता हूं कि उसके उन पंडों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ और पूरे मंदिर के खिलाफ, मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। तो क्या जिसके पास पैसा नहीं हो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ चढ़ावा देना पड़ता है, मोटा देना पड़ता है। सारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जो बना रखे हैं, ये आय के साधन बना रखे हैं। जब तक आप पैसा नहीं चढ़ाओगे आपकी एंट्री नहीं है। तो फिर दलित कहाँ जाए, कैसे भगवान को याद करेंगे वो? ना, भगवान उसके लिए बना ही नहीं है। यदि भगवान बना होता उसके लिए, भगवान उसे आशीर्वाद देता या मंदिरों में कुछ रखा होता, तो इन दलितों के पिछले 5,000 साल से जो गुलामी झेल रहे हैं, जो उनका सब कुछ छीन लिया, इनकी दौलत संपत्ति, खेत खलियान, इनके पैसा, सब कुछ इनसे लुट चुका है, इनकी इज्जत भी लुट चुकी है। तो भगवान कहाँ बैठा था? यदि मंदिर में भगवान बैठा था, उन्हें क्यों नहीं बचाया? इन्हें सामान क्यों नहीं गया? एक आय के सारे साधन जितने भी थे, देश की सारी संपत्ति एक विशेष वर्ग के हाथों में चली गई है। मंदिर, अच्छा एक बात बताइए, मंदिरों में 100% पुजारी करने वाला जो पंडित ही क्यों होता है? दलित, SC, OBC, ST में से क्यों नहीं होता पुजारी करने वाला? क्यों नहीं है? उसमें क्या है? उसमें कोई पूजा तो हम भी कर देंगे, उसमें क्या परेशानी है? अरे मंदिर के सामने है, उसमें आप ब्राह्मण नहीं है ना? हाँ, जब तो मैं कह रहा हूँ, एक जाति विशेष को रिजर्वेशन पूरा 100% दे रखा है साथियों। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप मंदिरों में ना जाएं, ऐसे मंदिरों में बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। वो भगवान तुम्हारे लिए नहीं बना है। पूरी तरह से निगलेक्ट करें और आप भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पढ़ें। भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। SCO के लिए और ST और OBC के लिए तो बिल्कुल भी मंदिर में नहीं जाएं। क्यों चढ़ावा चढ़ा रहे हैं? क्यों रईस कर रहे हैं? उन्हें क्यों मंदिरों में दान दे रहे हैं? तो आखिर दलित जाते क्यों हैं जब ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं? अपनी मेहनत की कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं, वकील साहब, सवाल ये है, आखिर दलित जाते क्यों जब ऐसी घटनाएं सामने होती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन उठता है। उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना ये है। साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर में जो दर्शन करने गई ये एक्ट्रेस, जाति से शेड्यूल्ड कास्ट में आती है, अर्चना गौतम, इसके साथ में जो व्यवहार किया वहाँ के पंडों ने, बहुत ही अमानवीय और अभद्रता से पेश आए। उनकी बेइज्जती की बहुत बुरी तरह से, और उन्हें मंदिर के दर्शन नहीं करने दिया। जब मंदिर में एंट्री जो फीस होती है, वो एंट्री फीस देने के बाद भी उनसे और 10,000 रुपये की डिमांड की, जिस वजह से उन्होंने 10,000 रुपये देने से मना कर दिया और मंदिर पर पंडों ने दर्शन करने से उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनके साथ में मैंने उनकी वीडियो भी देखी, उनके साथ हाथापाई भी हुई है, उनके फ़ोन के साथ हाथ छेड़खाड़ी हुई है, धक्का मुक्की भी पूरी तरह से हुई है। एक जेंट्स यानी पंडा, पहले तो लेडीज पंडे तो होती नहीं है, लेडीजें, जेंट्स पंडे ने लेडीज को हाथ लगाया। 354 मेड आउट होती है सीधे, उन पर केस दर्ज होना चाहिए पंडों पर और जेल में। कर्मचारी थे वहाँ मंदिर के, जो भी है कर्मचारी, पंडितानी, जो पंडित जो भी थे, वो उन्होंने उस एक्ट्रेस के साथ में जो व्यवहार किया, अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, उसके साथ छेड़छानी में आता है वो, क्योंकि धक्का मुक्की करना 354 में सीधा आता है। उसके फ़ोन को छीनना पूरी तरह से, मतलब ये एकदम अमानवीय,
घटना है पूरी तरह से, जिस तरह की नहीं होना तो चाहिए। क्या मंदिर पैसे के लिए बने हुए हैं क्या? बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। केवल मैंने एक बार पहले पढ़ा था कुछ समय पहले कि 2400 करोड़ रुपए एक महीने का चढ़ावा तिरुपति बालाजी मंदिर का है। इतना पैसा आता है, वो बिजनेस बने हुए हैं, बिजनेस तौर पर उन पंडितों को तनख्वाह दी जाती है बाकायदा। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में विदेश में पढ़ रहे हैं, वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। केवल एक बिजनेस है उनका ये मंदिर। उस मंदिर का जितना भी चढ़ावा है, जो भी पैसा है, वो पंडितों में बंटता है बाकायदा और उनके पास वो पैसा रहता है। ये केवल एक बिजनेस है। मेरा ये कहना है कि महिलाओं को नहीं बल्कि सभी लोगों को जो बौद्ध धर्म अपनाएं, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप मंदिर में नहीं जाओगे। आपने देखा हो ये एक्ट्रेस है, उधर कमल हसन की बेटी ने बौद्ध धर्म अपनाया पीछे कुछ दिन पहले, वो मंदिरों में नहीं जाती। दलाल है यहाँ साले, तो पैसे के लिए बैठे हैं। ठीक है, God will punish you seriously, and they are seriously. अरे छोड़ो यार। I just request Andhra government, please come and see this.